बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, लेकिन ये आयोग अपने एक ही वैकेंसी में इतना थक चुका है कि अजब गजब के कारनामे कर रहा है। जी हाँ, और इसके कारनामे के कारण अब स्थिति ये आ गई है कि पूरी वैकेंसी को ही रद्द करने की वजह बन गई है, वो उस रद्द करने की कगार पे पहुंच गई है। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए अब प्रयास यही है कि अगली भर्ती जो होना वो बीपीएससी के माध्यम से हो। अगली भर्ती जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जाएगी वो इसके माध्यम से नहीं बल्कि बीपीएससी के माध्यम से होगी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। यही प्रयास होना चाहिए, नहीं तो ये आयोग ऐसा है ना, सब कुछ गड़बड़ कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ टुडे। मैं हूं आशीष परसर आपके साथ। इतनी भारी मिस्टेक्स कोई कैसे कर सकता है? जिस आयोग के पास इतने भारी भरकम कर्मचारी नियुक्त हैं, अधिकारी नियुक्त हैं, वो गलती को कैसे नहीं पकड़ पाया और जानबूझकर समस्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये जानबूझकर एक प्रकार की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मिस्टेक कोई भी आयोग से नहीं हो सकता। आप जानते होंगे कि समाज शास्त्र विषय या कोई भी विषय हो, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मामला हर विषय में है। तो यहाँ पर तो चलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं कि एक अभ्यर्थी जिसका नाम मनोज कुमार, जिनका आईडी ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका चयन पिछड़ा वर्ग में किया गया था। क्रमांक संख्या 9 पर अंकित था। इनके नाम वगैरह जो भी हैं, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र था, वो गलत पाया गया। ये तो चलिए समझ में आता है और ये बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। फर्जी एक्सपीरियंस का केस चल रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए नियुक्ति इसकी रद्द कर दी गई, ये बात ठीक है। अब देखिए, एक केस ऐसा आपको बताऊंगा जहां पर लगेगा आपको कि आयोग की भी उसमें संलिप्तता हो सकती है। दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ जो आप देख रहे हैं वो 22 मई का है। गलत कैटेगरी में चयन का मामला है। अब गलत कैटेगरी में चयन का मामला सामने आया। मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन रद्द, यानी साइकोलॉजी विषय का भी एक अभ्यर्थी का चयन को रद्द कर दिया गया। और इसी कहानी को सुनिएगा और क्या इसमें कारण है तो आपको खुद ही लगेगा कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है। कोई भी आयोग ऐसी गलती कैसे कर सकता है? अगर ऐसा करता है यानी जानबूझकर उसने गलती की, क्योंकि अनजाने में इतनी भारी मिस्टेक नहीं हो सकती, और वो भी इतने बड़े आयोग से जिसके पास अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी हैं, वहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। देखिए क्या है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने मनोविज्ञान विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन और विश्वविद्यालय आवंटन रद्द कर दिया है। अभी इसके बड़े मामले को समझिएगा ना तो आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। गलत कैटेगरी में चयन का मामला है कि उसका गलत कैटेगरी में चयन कर दिया गया और इसमें अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अभ्यर्थी कुमारी आभा रानी ने आरोप लगाया है। आभा रानी ने आयोग को 21 अप्रैल को अपना जवाब दिया था। 21 अप्रैल को जवाब दिया था कि क्या मैटर है, किस कैटेगरी में वो आती हैं, और अपना जवाब पूरा दे दिया था। अभ्यर्थी का पक्ष स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। आयोग ने कहा कि इसका पक्ष जो है वो स्वीकार योग्य नहीं है। चयन को रद्द करते हुए नियुक्ति अनुशंसा वापस लेने का निर्णय दे दिया गया, यानी आभा रानी का चयन रद्द हो गया। हो जाएगा नहीं, हो गया है। आयोग ने कुमारी आभा रानी चयन पिछड़े वर्ग की महिला यानी WBC कैटेगरी में आती हैं। अब देखिए यहाँ पर असल मामला आपको समझ में आएगा। इनका जो चयन हुआ था ना आभा रानी का, वो किस में हुआ था? पिछड़े वर्ग की महिला यानी WBC कैटेगरी में ये चयनित हुई थी। आभा रानी को अभी यूनिवर्सिटी में आवंटित कर दिया गया था और इस यूनिवर्सिटी में वो योगदान भी कर चुकी थी। विश्वविद्यालय आवंटित किया गया और बाद में विश्वविद्यालय की तरफ से नियुक्ति भी दे दी गई। आभा रानी ने एक्चुअली क्या किया था? 31 दिसंबर 2022 को निर्गत क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र समर्पित किया था, जो ऑनलाइन आवेदन के जरिए किया गया था। अंतिम तिथि
दिसंबर 2022 उसके बाद का था, उसके बाद का क्रीमी लेयर कैसे दे दिया गया, ये सवाल बनता है। मान लीजिए क्रीमी लेयर दे दिया गया, इसके बाद निर्गत जो क्रीमी लेयर था सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर को दे दिया गया। अब आयोग की ओर से ये जारी आदेश में कहा गया है कि अनारक्षित कोटि में इसका चयन किस में हुआ। मान लीजिए इसने बाद में दिया होगा या 10 दिसंबर 2020 के बाद इसने ये जो भी चीज़ें हैं वो आयोग को दिया होगा। आयोग का कहना है कि बाद में जो दिया गया इसलिए हम लोग उसकी कास्ट को कंसिडर नहीं किए, उसका चयन हम लोग किस कोटि में करें या अनारक्षित कोटि में करें ये निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन रिजल्ट प्रकाशन देखिए, असली हंसी अब आएगी आपको। इसने इंटरव्यू के लिए उसे यूआर में बुलाया गया, लेकिन जब यहाँ पर रिजल्ट का प्रकाशन हो रहा था तो रिजल्ट प्रकाशन के समय प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण अभ्यर्थी का नाम पिछड़े वर्ग में रखा गया और WBC में चयन करके इसको विश्वविद्यालय में आवंटित कर दिया गया। ये तो कोई भी कर सकता है ना। आप देख रहे हैं कि जनरल में चयन नहीं हो पा रहा है, जनरल में इसका कट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं, इसको अपनी कैटेगरी में लाकर चयनित कर देते हैं। इससे विश्वविद्यालय का भी आवंटन हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तब जाके ये मामला सामने आया। मान लीजिए कोर्ट में याचिका नहीं जाती, कोर्ट में याचिका नहीं लगती, ये तो आराम से जॉब करते रहती, आयोग नियुक्ति दे ही चुका था और ये आराम से नौकरी करते रहती, कहीं कोई पूछने वाला नहीं था, बाद में कोई पूछने वाला होता भी नहीं, किसी को आता पता ही नहीं चलता। तो आखिर में जो हो रहा है, इतनी बड़ी जो गलतियां हो रही हैं, आपके पास अधिकारी हैं, एक फौज है अधिकारी की, आराम से आप काम करवा रहे हैं, तो ये बहानेबाजी सबको पता है, ये सब बहानेबाजी है, कुछ नहीं है। लेकिन आयोग की इस हरकत का असर ये होगा साथियों कि अगली जो वैकेंसी आएगी ना वो इसके हाथ से निकल जाएगी और इस आयोग को ही खत्म कर देना चाहिए। जितनी निंदा की जाए इस आयोग की वो भी कम है। एक वैकेंसी आपसे संभल नहीं रही, एक वैकेंसी आप नहीं संभाल पा रहे, एक वैकेंसी भी आपसे संभल नहीं रही है, तो अजब गजब कारनामे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हमारा प्रयास है कि अगली वैकेंसी BPSC के माध्यम से ही की जाए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।